Okay, this is physics question, class 9, chapter number 9, question number 14. देखो, इसमें क्वेश्चन में दिया है ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजेंटली विद a velocity of 150 meter per second strikes a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 second. Calculate the distance of penetration of the bullet into the block. Also, calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block on the bullet. तो क्वेश्चन को जब हम पढ़ता है तो क्वेश्चन से हमको ये समझ में आ रहा है कि इसका बुलेट का मास इतना है ना, 10 ग्राम है। उसके बाद जो हॉरिजेंटली विथ ए वेलोसिटी ट्रेवलिंग आ रहा है वो आ रहा है कितना वेलोसिटी से, 150 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। और उसके बाद क्या होता है, इट मीन्स क्या है, 150 मीटर पर सेकेंड ये जो है वो किसका वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बिफोर इट स्ट्राइक द वुडन ब्लॉक। जैसे ही वो वुडन ब्लॉक को हिट करता है वो कितना समय का बाद, 0.03 सेकेंड का बाद वो क्या में आता है, रेस्ट में आता है। इसका मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी उसका ज़ीरो हो जाएगा और इनिशियल वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड से वो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो में आने के लिए उसको कितना समय लग गया, 0.03 सेकेंड। इसका मतलब टाइम हो गया 0.03 सेकेंड ना। अभी हमको यहाँ पे पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है, यहाँ पे फोर्स पूछ रहा है। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन का ज़रूरत पड़ता है। फोर्स में भी हमको एक्सेलरेशन का ज़रूरत पड़ता है और यहाँ पे हमको एक्सेलरेशन दिया नहीं है। सो एक्सेलरेशन को निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है, तो इसको हम दूसरा वीडियो में सेंड कर रहे हैं इसको, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आगे समझ लेना, उसके बाद मैं सॉल्यूशन को सेंड कर रहा हूँ। सो दिस इज़ आवर सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन। तो देखो, वेलोसिटी जो दिया है, इनिशियल वेलोसिटी को यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया है 150 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। फाइनल वेलोसिटी को दिया हुआ है ज़ीरो, कम से रेस्ट बोला है ना, तो रेस्ट में आ जाता है, तो ज़ीरो में आ जाता है, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। लेकिन कितना समय में वो 150 से ज़ीरो में पहुंच जाता है, वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0.03 सेकेंड में आ जाता है ना। तो अभी हमको इन तीनों गिवन वैल्यूज से हमको क्या निकालना है, इसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो इस गिवन वैल्यू से एक्सेलरेशन निकालने का कौन सा फॉर्मूला है, तो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको हमेशा याद करो, ये इक्वेशन हमारा बहुत ज़रूरी इक्वेशन है और यू हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशन। और ये इक्वेशन हम कब यूज़ करना है वो भी तुमको पता करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ये इसको क्वेश्चन सॉल्विंग करने से पता चलेगा। तो देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन नहीं दिया है, टाइम दिया हुआ है। तो इसमें हमको ए का वैल्यू मिलेगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू। तो अभी इसका वैल्यू पुट करो, वी का वैल्यू 0 डालो, यू का वैल्यू 150 डालो, ए का टी का 0.03 सेकेंड ना। तो जब ये सॉल्यूशन सॉल्व करता है तो सॉल्व करने से 150 यहाँ पे आ जाएगा, तो -150 हो जाएगा। उसके बाद ये 0.03 ये नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे बच जाएगा ए रह जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे पॉइंट का बाद दो, डेसिमल का बाद दो डिजिट है, तो हमें ऊपर में मल्टीप्लाई बाय 100 करेगा। तो 150 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको 5000 मिलता है, लेकिन 5000 होगा यहाँ पे निगेटिव है, सो निगेटिव होने का वजह से निगेटिव 5000 होगा। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा इक्वल टू ए का मतलब एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ पे निगेटिव साइन आने का कारण है कि निगेटिव का साइन का ये मतलब होता है कि हमारा एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो रहा है। एक्सेलरेशन डिक्रीज़ का मतलब हो रहा है कि हम लोग का बुलेट जब स्ट्राइक करेगा, जैसे वुडन ब्लॉक को, जैसे ही वो वुडन ब्लॉक को स्ट्राइक करेगा, बुलेट स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने का उसका ऑब्वियसली उसका वेलोसिटी तो डिक्रीज़ होगा। वेलोसिटी डिक्रीज होने वाला को हमको यहाँ पे क्या में शो कर रहा है, निगेटिव साइन से शो कर रहा है। तो निगेटिव साइन इंडिकेट्स द डिक्रीजिंग वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमको एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल गया। तो क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट मीन्स सबसे वो क्वेश्चन है कि बुलेट जो इसको स्ट्राइक करने के बाद वुडन ब्लॉक का कितना अंदर में पेनिट्रेट करेगा वो हमको जानना है। तो उसको जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस को देखना पड़ेगा। तो डिस्टेंस होता है एस, डिस्टेंस यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा, एस होता है। तो एस होने से एस को निकालने के लिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS, ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता ही है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इसको हमको देख के, अभी यहाँ पे v का वैल्यू तो ऑब्वियसली गिवन है, यहाँ पे तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 150 दिया हुआ है, 2 है,
ए एक्सेलरेशन का -5000 अभी भी निकाला, एस का वैल्यू नहीं है, हमको पता नहीं है, तो हम एस को फाइंड कर रहे हैं, तो एस को यहाँ रखेगा और यहाँ को इसको 150 स्क्वायर को हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, तो 150 वो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 150 स्क्वायर को हम लिख देंगे 150 इंटू 150 और इसको भी ट्रांसफ़र कर देंगे। इसको ट्रांसफ़र कर देने से ये जो है तुम्हारा 2 इंटू 5000 होगा, 10,000 होगा, तो ये माइनस होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव होने से इसको यहाँ पे हम नीचे साइड में लेके आ जाएंगे इसको। तो अभी तो यहाँ पे ये पॉजिटिव नहीं, यहाँ पे माइनस होना चाहिए क्योंकि ये मल्टीप्लाई में जा रहा है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो यह निगेटिव में आ जाएगा। तो यहाँ पे जब इन दोनों को सॉल्व करता है तो हमको मिल जाता है कि 2.25 हमको मिल जाता है, 2.25 मीटर डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस अंदर बुलेट जो है इसके अंदर में पेनिट्रेट करेगा ब्लॉक का अंदर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन, डिस्टेंस का आंसर। जो डिस्टेंस कितना डिस्टेंस देगा इसका मतलब 2.25 मीटर अंदर वो पेनिट्रेट करेगा। अभी हमको क्या करना है कि इसका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है, कितना फोर्स से वो बुलेट जो उसको ब्लॉक को हिट कर रहा है उसको हमको निकालना है। तो हमको पता है कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पे कितना फोर्स से पूछा है तो हमको फोर्स का वैल्यू निकालना है। तो फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और इस क्वेश्चन में दिया है मास 10 ग्राम दिया है, तो हम लोग 10 ग्राम को क्या में कन्वर्ट करेगा, केजी में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि हमको फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन ना, तो न्यूटन मीटर न्यूटन होता है, तो न्यूटन का हो गया केजी, न्यूटन इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये हो गया हमारा न्यूटन। तो अभी हमको केजी में निकालना है, तो केजी 10 ग्राम को केजी में निकालेगा तो 0.01 केजी होता है। उसके बाद एक्सेलरेशन तो हमको पता है कि 5000 है, इसमें हम नेगेटिव साइन इसलिए यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे डिक्रीज या इंक्रीज को नहीं बता रहे, कितना एक्सेलरेशन से आ रहा है उसको हमको यहाँ पे डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग नहीं वो है, अब बताना नहीं है हमको। एक्सेलरेशन 5000 यहाँ पे देख लो, एक्सेलरेशन कितना में आया था, एक्सेलरेशन आया था 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इसमें नेगेटिव साइन ये बताया गया था कि ये एक्सेलरेशन जो या इसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है ये बता रहा था, लेकिन कितना एक्सेलरेशन से आ रहा है 5000, मैग्नीट्यूड है इसका ना 5000। तो अभी हम फोर्स इक्वल टू क्या होगा 0.01 इंटू ये मास का वैल्यू में 0.01 डाल देगा, मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन को डाल देगा 5000 यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है हमारा एक्सेलरेशन को, यहाँ पे केजी आएंगे तो न्यूटन को, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको कितना आएगा 50 केजी मीटर पर सेकेंड आएंगे। तो इसको करेंगे तो इसका मतलब होता है फिर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब होता है न्यूटन। इसका मतलब हमारा वुडन ब्लॉक में बुलेट जो है 50 न्यूटन फोर्स से वो हिट करेगा और डिस्टेंस कितना अंदर चला जाएगा, वो 2.25 मीटर अंदर चला जाएगा। एंड हमारा जाएगा एक्सेलरेशन, इतना एक्सेलरेशन से आएगा। तो होप इसमें से तुमको कुछ आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हमको ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इसलिए लिया गया था, हमको एक्सेलरेशन का वैल्यू चाहिए ना, एक्सेलरेशन का वैल्यू ये दोनों में ज़रूरत है। देख लो ये दोनों में ए का वैल्यू को हमको ज़रूरत है, यहाँ पे इसमें ए का वैल्यू इसमें भी हमको ज़रूरत है, एक्सेलरेशन में यहाँ पे ज़रूरत है, इसीलिए हम लोग ए का वैल्यू वहाँ पे कैलकुलेट किया गया है।